हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एबीएस ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग क्या होता है जबकि के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे थे। आज हम लोग स्टार्टिंग जो है ग्लिसरॉल का रिएक्शंस ऑक्जेलिक एसिड के साथ 110 डिग्री सेल्सियस पर कराएंगे। तो ग्लिसरॉल is reacted with oxalic acids at 110 डिग्री सेल्सियस। जब ग्लिसरॉल ऑक्जेलिक एसिड के साथ 110 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शंस करते हैं तो क्या बनेगा? ग्लिसरॉल का फार्मूला CH2OH, CHOH, CH2OH होता है। ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला COOH, COOH। इसको थोड़ा सा रिवर्स करके इसे लिखे हैं क्योंकि इस OH ग्रुप के साथ इसका रिएक्शंस कराएंगे। यहां से ये रिएक्शंस करने के बाद वो वाटर के रूप में जो है रिलीज हो जाएंगे। बचा जो है CH2OOC, CH2OOC, इसको भी लिख दीजिए OOCH, फिर CHOH, CHOH, CH2OH। दिस इज ऑक्जेलिक एसिड्स। इसका नाम है ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जेलेट। फिर हीट करेंगे, इसको हीट करेंगे तो यहां से CO2 बाहर निकल जाएगा। फिर क्या बचा? CH2OOCH, CHOH, CH2OH। इसको वाटर में हाइड्रोलिसिस करा दें। इतना वाला पार्ट इसके साथ मिल जाएगा। क्या बनेगा? HCOOH प्लस इस पूरे की जगह पर OH लगा देंगे, CH2OH, CHOH, CH2OH। ये ग्लिसरॉल है और ये फार्मिक एसिड है, फार्मिक एसिड। तो ग्लिसरॉल जब ऑक्जेलिक एसिड के साथ 110 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शंस करते हैं तब फार्मिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। देखिए नेक्स्ट जो है ग्लिसरॉल इज रिएक्टेड विद ऑक्जेलिक एसिड्स एट 240 डिग्री सेल्सियस। ग्लिसरॉल ऑक्जेलिक एसिड के साथ 240 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शंस करता है। ये ग्लिसरॉल हो जाएंगे। अब ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला आपका COH है। इसको थोड़ा सा हम ऐसे उलट करके लिख रहे हैं क्योंकि ये दोनों ग्रुप रिएक्शन में टेक्स पार्ट करेंगे जब टेम्परेचर 240 होगा तब। 240 डिग्री सेल्सियस, दिस इज ऑक्जेलिक एसिड, ये ग्लिसरॉल महाराज हैं। ये रिएक्शंस किया, ये रिएक्शंस किया, CH2OOC, CHOOC,
CH2OH। इसका नाम है ग्लिसरॉल डाई ऑक्जेलेट। ग्लिसरॉल डाई ऑक्जेलेट। फिर इसको हीट करते जाते हैं। हीट करेंगे तो यहां से ये CO2 और ये भी कहता है सर हम भी जा रहे हैं। ठीक है, दोनों लोग चले जाइए। 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा और ये बॉन्ड यहां आ जाता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2OH। इसमें एक चीज याद रहे, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इसको एलिल ग्रुप बोला जाता है। ये एलिल ग्रुप है, इसका नाम हो जाएगा एलिल एल्कोहल। एलिल एल्कोहल। तो जब ग्लिसरॉल का रिएक्शंस ऑक्जेलिक एसिड के साथ 240 डिग्री सेल्सियस पे कराते हैं तो एलिल एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, ग्लूकोज इज रिएक्टेड विथ फेनिल हाइड्रोजीन। माने ग्लूकोज का रिएक्शन जो है फेनिल हाइड्रोजीन के साथ कराते हैं। ग्लूकोज CHO CHOH, ये 4 बार रहेगा। CH2OH, इसको थोड़ा सा बल्कि ऐसे करके लिख लीजिए, एल्डिहाइड ग्रुप दिखाई दे। अब इसके साथ फेनिल हाइड्रोजीन रिएक्शंस करता है C6H5 NHNH2। यहां से H2O बाहर निकल जाएगा। दिस इज फेनिल हाइड्रोजीन। बाय द लॉस ऑफ H2O एक प्रोडक्ट बना HC डबल बॉन्ड N NH। एक इस तरह का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा। बल्कि इसका एक H और ओपन कर दीजिए, CHOH, उसी को हम ऐसे कर दिए हैं। जो 4 था एक यहां कर दिए और 3 यहां कर दिए। फिर फेनिल हाइड्रोजीन के साथ फिर हीट करेंगे तो एक H NH2 के साथ NH3 बना लेगा। फिर एक H NH के साथ एनिलीन बना लेगा, C6H5NH2। ये एनिलीन है, ये दोनों रिलीज हो गए, बाहर निकल गए। बचा क्या? HC डबल बॉन्ड N NH C6H5। अब यहां से देख रहे हैं कि दोनों H निकल गए हैं तो C डबल बॉन्ड O CHOH थ्राइस CH2OH। अब इसके साथ एक बार और, इसके साथ एक बार और जो है फेनिल हाइड्रोजीन रिएक्शंस करेंगे NH NH2। तो ये H2 और ये O H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। ये वाला तो उसी तरह से नकल मार करके लिख दें, NH
फिर C हो गया। अब ये O और H2O के रूप में बाहर निकल गया, फिर यही बनेगा NNH, आपका ये रिंग NNH, ये रिंग हो गया। फिर CHOH, ये 3 बार है, और CH2OH, इसका नाम है ग्लूकोसाजोन या ओसाजोन। ग्लूकोसाजोन। तो जब ग्लूकोज का रिएक्शन फेनिल हाइड्रोजीन के 3 मोल के साथ रिएक्शंस कराते हैं तो ग्लूकोसाजोन का फॉर्मेशन होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्लोरोबेंजीन is reacted with क्लोरल। ये भी इंपॉर्टेंट है रिएक्शंस। क्लोरोबेंजीन का रिएक्शंस क्लोरल के साथ कराते हैं। क्लोरल का फार्मूला होता है CCl3CHO। CCl3CHO, ये क्लोरल हो गया। क्लोरोबेंजीन, यहां पे Cl लगा दें। इसमें क्लोरोबेंजीन का 2 मोल रहता है, हर इंड पर H रहता है, इस इंड के H को बाहर निकाल दिए। ये रिएक्शन कॉन्संट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में होता है। यहां से ये O और ये H और ये H, ये आपस में रिएक्शंस करने के बाद H2O बना लेंगे। जो बचा हमारा प्रोडक्ट होगा इसके साथ इसको जोड़ दें। इसका नाम है DDT, डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरो इथेन। इसका नाम है डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरो इथेन। इसका यूज इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स के रूप में करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन फिनॉल का रिएक्शन थैलिक एनहाइड्राइड के साथ कराएंगे। व्हेन फिनॉल is reacted with थैलिक एनहाइड्राइड। जब फिनॉल का रिएक्शंस थैलिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं, चलिए दिस इज थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड फिनॉल का 2 मोल ले लें। यहां पर H, यहां पर H, इसको थोड़ा सा बाहर शो कर दिए।
अब इसमें ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये आपस में रिएक्शंस करने के बाद H2O बाहर के रूप में जो है निकल जाएंगे। बाय द लॉस ऑफ H2O एक प्रोडक्ट बनेगा इस C से दोनों जो है ये ग्रुप जो है जोड़ देंगे। इसका नाम है फिनोल्फ्थैलीन। ये फिनोल्फ्थैलीन का जो यूज है वह हम लोग जो है टाइट्रेशन में एसिडिक इंडिकेटर के रूप में जो है करते हैं, सूचक। ये आपका फिनॉल है, फिनॉल का 2 मोल्स है। तो जब फिनॉल का रिएक्शन थैलिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं तो हमेशा याद रहे कि फिनोल्फ्थैलीन का निर्माण होता है।